आइए, प्रकट किया गया मेरे मालिक, जिस घड़ी मैंने आपके गीता चोटी के अनुपम ज्ञान को प्राप्त किया, उसका प्रभाव मेरे मन पे क्या पड़ा? समर्पण। जब भगवान का इतना ज्ञान मिलता है, जैसे अभी मैंने कुछ थोड़ी देर समझाया, इसके बाद क्या मन चाहता है? पूर्ण प्रेम समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, बाय हेड हार्ट एंड हैंड हम भगवान के बन जाते हैं। यही इस इन दो लाइनों कीर्तन द्वारा समझाने की चेष्टा की गई। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान प्रभु जिस घड़ी तेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का मुझे नजारा मिला, मुझे समझ आई कि आपने मुझे बताया मैं क्यों जन्मा, प्रकृति क्या है, आप क्या है। जब ये नजारा मुझे मिल गया, मुझे समझ आ गई। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस हाय हाय, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया। क्या प्रभाव मन पे पड़ा? जो कुछ भी करती है हर एक क्रिया का प्रभाव भी तो पड़ता है ना। जानो दिल कुर्बान करने, है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान हाय हाय, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा और जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे बहुत अच्छे। जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा गोवान जिस घड़ी प्रभु ज्ञान आया प्रेम से हाय हाय, आज जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे ऐसा ही हो। आज जिस घड़ी आए जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस
हाय अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे। जिस घड़ी है जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस। बहुत अच्छे। अजी जानो दिल है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजी जानो दिल जानो दिल जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस। हाय हाय अजी क्या जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। हाय हाय जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस घड़ी प्रभु अजी जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस। है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे। तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू एक तू ही तू तू। अजी तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू एक तू ही तू तू ही। बहुत अच्छे। अंदर तू और बाहर तू है तू ही तू एक तू ही तू। नीचे तू और ऊपर तू है तू ही तू एक तू ही तू। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस। हाय जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। जाओ जाओ अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। ओए होए बहुत अच्छे। अजी जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस। बहुत अच्छे। अजी जानो दिल है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जानो दिल। बहुत अच्छे।
अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। आए जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया। जाओ जाओ, बहुत अच्छे। जानो दिल है, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। जा, बहुत अच्छे। अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। जा, को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आज शाम को भी आपने यज्ञ की तैयारी करवा दी, अति सुंदर। 12वें अध्याय की पावन होती है। हम लोग अपने भगवान ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ मेरे अंतर्यामी जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्याण कामी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, शांत। आज के दिन को आपने विशेष महत्ता दे दी। वर्षों गुजर गए थे, बढ़िया प्रसंग 18वें अध्याय में जो चला है 51 श्लोक से, कितना बढ़िया। यही हमें चाहिए, यही हमारी आंतरिक मांग है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, कि हमारा आंतरिक जीवन सफल कैसे हो, हम अपना कैसे कल्याण कर जाए। कौन सी अवस्था होती है मन की जिसको बना लेने के बाद हम अपना कल्याण करें। ऐसा समझिएगा जैसे आजकल नौकरी की बड़ी खपत है, बड़ी मांग है, बड़ा शौक है मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को भी। तो हमें ये पता है कि मैंने ये फॉर्म भरना है तो मैं क्वालिफाइड भी हूं, इसके लिए मैं योग्य भी हूं, मैं योग्य हो गया हूं, मैं कैपेबल हो गया हूं, मैं फिट फॉर हूं, मैं एलिजिबल, ये जरूर मन में आता है। तभी आप अप्लाई करते हैं, वरना मजाक होगा आपका। वो मानती है ग्रेजुएट, आप है मैट्रिक, वो मानती है एमएससी और आप है बीएससी, तो मजाक हो गया। हमने देखना वो मांग क्या है उनकी। इसी तरह भगवान अब हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण में अंतःकरण कैसे तैयार किया जाता है, क्या विशेषताएं अपने अंदर जाती है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ऐसे अपने मन में अप्लाई करो। ऐसे मेरी माता मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, देखिए जो प्रसंग चला हुआ है ये भगवान जी क्लियर कर रही है कि जो अपना कल्याण कर गए या कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो अपने अंतःकरण इस तरह बना लेते हैं। बड़ा इजी कर दिया भगवान जी, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा इजी कर दिया ये प्रसंग चला के। अपने उपदेश को पूरा करना था मेरे प्रभु ने, उपदेश को पूरा करने से पहले ये क्लियर कर दिया, ये सार दे दिया। पीछे जो कुछ भी कहा दूसरे अध्याय तीसरे चौथे पांचवें छठे 17वें 18वें के आखिर तक ये सार दे दिया कि अपने अंतःकरण को इस प्रकार बना लो। अंतःकरण पहले क्या है, वो वृत्तियां हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, अंतःकरण में वो आ गया जो नहीं आना चाहिए था। अब हमें इसे दूर करना है। क्यों दूर करने की भावना क्यों उठी, हमारे में कल्याण की भावना उठ खड़ी हुई कि हमने कल्याण करना है। ओ मेरे सज्जनों मेरी कल्याण कामी देवियों, अगर ये ना होता नो क्वेश्चन एट ऑल, जैसे हम जिंदगी गुजार रहे थे गुजार देते, ये जन्म भी चला जाता, जैसे बाकी जन्म हमारे व्यतीत हो गए थे ये भी हम गोविंद गान कर देते। लेकिन नहीं, कोई हमारा पुण्य जाग गया है, भगवान ने कृपा कर दी है, जो एक टेढ़ा प्रश्न साइन ऑफ इंटरोगेशन खड़ा हो गया अपने अंदर। नहीं, ये कोई जीवन नहीं है, खाना पीना बच्चे बना के मर जाना, बस अंदर बगावत होती है।
बनती है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ ये ऐसा? सतोगुण के बढ़ जाने से आपका अंतःकरण निर्मल हो गया, आपका अंतःकरण साफ हो गया। तो साफ अंतःकरण गवारा ही नहीं करता खाना पीना भोगना। गंदा मैला अंतःकरण, संस्कारों वाला अंतःकरण तो गवारा कर रहता है, खाओ पियो बच्चे बनाओ पालो पोसो मर जाओ। लेकिन जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है वो नहीं गवारा करते, उनको सहन ही नहीं होता। ये कोई जीवन है? अपने अंदर ही आता है कि ये फिर इंसान हैवान में अंतर क्या हुआ? एक मनुष्य में और पशु में पशु भी यही कर रहे हैं, खाना पीना अपने से बना करके मर जाना। इंसान भी यही कर रहे हैं। 99% नर नारी इसी में काम में लगे हुए। खाओ पियो पढ़ो कमाओ बच्चे बनाओ, उनको पढ़ा लिखाओ मर जाओ। बट दिस इज नो लाइफ एट ऑल। अपने अंदर कैसी घबराहट सी होती है कि ये कोई जीवन हो गया? नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? जवाब आता है सीधे शब्दों में। सृष्टि बनाने वाले मेरे भगवान, भगवान ने मनुष्य जाति बनाई। हाँ, मनुष्य जाति का वो कल्याण कैसे समझती है? चल सीधी बात, घर में हम रहती हैं, बहन भाई हैं। हाँ, तो मारे पड़ती है, कभी माँ जी को, कभी पिताजी को, कभी क्षमा करना बहनों को भाइयों को। एक दिन सारों ने मीटिंग बुलाई, पिताजी से कहा, पिताजी रोज घर में क्या खप मची हुई है, आप कभी नहीं बताते, अब हमें आज बताओ। क्या बेटे बोलो, हम घर में कैसे रहे कि आपका मन खुश रहे, हमें मारना पड़े? सीधी बात घर में होती है। आप बता दीजिए, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। सियाने और अच्छे पिताजी क्लियर कर देते हैं, फिर हम उसी तरह अपने जीवन के दिन काटते हैं। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, उस परम पिता से भी पूछो कि आप कैसे चाहती हैं कि हम उस तरह बुद्धि चलाएं, मन चलाएं, कर्म करें जिससे हमारा जन्म सफल हो जाए। ये प्रसंग चलाया 18वें अध्याय के 51 श्लोक से। एक शौक पैदा करो, भगवान कैसी चाहती हैं, जो कि हमारे में कल्याण की इच्छा है। हमने खुद तो उठाई नहीं। ये चीजें अपने आप, ये बातें, ये प्रेरणा अपने आप उठती हैं। जब मैंने कहा शुभ, जब सतोगुण मर जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली अनायास बिना पुरुषार्थ के अपने आप उठती है। जब अपने आप उठी है तो भगवान आपको जवाब दे रहे हैं। और शौक पैदा करो, और शौक पैदा कर मेरी बेटी। मैं स्त्री अंतःकरण तो बना हुआ है, पर मैं ऐसे बना लूं बहुत अच्छी। जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं, विशेष प्रकार की वर्दी यूनिफॉर्म होती है। स्कूल में विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स की और टॉट की, टीचर एंड टॉट दोनों की वर्दियां विशेष होती हैं। इसी तरह अंतःकरण भी तो एक शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलती हैं। उसकी वर्दी क्या है? आएगा आएगा आएगा। भला हो आपका व्यास जी, भला। इस शरीर को भी तो कपड़े पहना के रखा जाता है। क्यों? अच्छा थोड़ा लगता है नंगे नंगे चाहे सर्दी गर्मी का मुकाबला करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, ये स्थूल शरीर है। अब इसी तरह अंदर का भी शरीर है जिसे मन बुद्धि कहते हैं, इसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। हाँ, इसकी यूनिफॉर्म क्या है? वो वेरी वेरी गुड, एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। अगर ये प्रश्न उठ जाए, उसके कपड़े क्या है, उसकी ड्रेस क्या है, कैसी ड्रेस जिससे मेरे परमात्मा प्रसन्न हो जाए। उसकी ड्रेस क्या होती है? विचारों की और इरादे की। डिसीजन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू मेंटल ड्रेस। हाय, मैं बुद्धि में कैसे इरादा करूं, मन में कैसे विचार करूं मेरा लोक पर लोक बन जाए। विचार तो है, इरादे तो है, गंदे मंदे, अच्छी बात नहीं। आप बोया ड्रेस पहने, परमात्मा की कसम अच्छी नहीं लगेगी। क्या भगवान ने बेवकूफी किया कि आपको नारी बनाया है? नहीं, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती, औरों से गलती हो सकती है, पर प्रभु तो कभी गलती नहीं करते, अच्युत जात है उनकी। तो फिर जब आप बॉय कट बाहर रखें, बॉय कट ड्रेस पहने, इसका मतलब भगवान की दी देन का आप अनादर करते हैं, भगवान को नाराज करते हैं। आपको अपनी ड्रेस का पता नहीं कि मैं नारी हूं। क्यों भूलती है कि मेरे भगवान ने मुझे नारी बनाया, मैं नारी बन के रहूंगी। शाबाश, मुझे भगवान ने नर बनाया तो मैं हिंदुस्तान का नर बन के रहूं, इंग्लैंड का नर नहीं। अपने हिंदुस्तान के अनुसार रहूंगा। मर गई गवर्नमेंट ये बार बार कह के बी इंडियन बाई इंडियन, बी इंडियन बाई इंडियन। हिंदुस्तान में बड़ी चीजों खरीदो और भारतीय बन के रहो, विदेशीय बन के नहीं। भारत में विदेशीय बन के नहीं, भारतीय बन के रहना। वेरी वेरी गुड। इसी तरह हमने अपने को, आप देखा, हम कल्याणकामी है। हर सुबह शाम आप लोग बड़े उत्साह पूर्वक या तशरीफ लाती हो। मेरी देवियां भी बड़े उत्साह को लेकर के या तशरीफ आती, बड़ी अच्छी बात। मन में देखिएगा कौन सी ड्रेस पहनूं अंतःकरण की जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान जी ये वो बता रहे हैं, विचारों की ड्रेस। भगवती विचारों की ड्रेस। विचार तो हमारे पास पहले गए, पर ऐसे तो नहीं। ऐसे तो तब होती है जब हमें तबाह होना। रजोगुण बड़ा होता, तमोगुण बड़ा होता, ये सवाल नहीं होता, या ना आप यहां होते ना मैं यहां होता, और ना ये स्थान आपको दिखाई देता। अगर ये सब कुछ नजर आ रहा है तो हमारे में एक उमंग खड़ी हो गई है। हाँ, कैसे मैं अपने आप को बनाऊं? भगवान जी बता रहे हैं, शौक पैदा करो, मैं ऐसे अपने आप को बना लूं। विश्वास करना, इससे लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अंतःकरण की ड्रेस क्या है जो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, इससे जो आपको दिव्य कामना खड़ी होगी, कल्याण की
क्या पूरी हो जाएगी। अवश्य में शरीर छोड़ने से पहले हम अपना कल्याण कर लेंगे। अब ये प्रसंग कई दिनों से चला हुआ चलता रहेगा। अब कल से प्रसंग जारी है। जिसका राग द्वेष नहीं रहा, जिसने अपने राग द्वेष के दाग मिटा दिए हैं, राग द्वेष के फटे हुए चीथड़े निकाल दिए हैं। राग और द्वेष की मैंने कल आपको प्रार्थना की थी, इसी आधार पर सृष्टि चल रही है। जरा जरा में देखिएगा, पर आपको नहीं शोभा देता। जरा जरा दरिंदों में, परिंदों में, चिंदों में, एक रजोगुणी में, तमोगुण, हर एक में राग द्वेष है। हर एक में। दो कबूतर बैठे हुए हैं, देख के मैं हैरान हो जाता हूं। क्या मंदिर में कबूतर रहते हैं, उनका भी हक कह रहे हैं, पर अगर एक ही जगह पर दूसरा आके बैठ गया, हम देखते रहे, एक ने एक को चोचे मार मार के खून कर दिया, मुंह से खून। जब तक उससे बन पड़ा वो मुकाबला करता रहा, नहीं मैंने बैठना है, या मैंने बैठना है, ये जगह बड़ी अच्छी है, लड़ते रहे आपस में। आखिर में एक हार के चला गया। उनमें भी राग द्वेष। पानी पीने में हमने पानी रखे हुए हैं, काफी कुंड भर भर के मिट्टी के। अब एक पानी पी रहा है और दिल करते मैं नहा लू, नहा, दूसरा उसमें आ गया। भाई कमले तेरे पास दूसरा कुंड है, तीसरा है, चौथा उसमें नहा ले। नहीं मैंने इसी में नहाना है। उसको मारेगा, पानी गिराएगा। राग द्वेष। जिधर भी आप नजर मारेंगे, लोभ की वृत्ति हमने आंखों से देखा। आप काफी फुलके बनाकर कौओं को डालती है, गिलास डाल दिए, हाँ मेरी आंखों देखी बात। आप कौवे रोटी खा ली, हाय गई क्या अपनी सच माने में बिल्कुल जिससे आंखों से देखा बता रहा हूं। देखी वृत्ति, एक एक टुकड़ा उठाया, 2 3 4 उठा के उड़ा। लोभ की वृत्ति देखो। थोड़ी देर बाद वही कौवा आ गया, फिर 2 3 टुकड़े मुंह में लेके उड़ा। क्या कर रहा था? उस जमीन के अंदर खोद के बीच में दबा रहा था। लोभ की वृत्ति देख लो। सच्चाई कह रहा हूं आपसे, मैं बनावटी बात नहीं कह रहा। वाह, लोभ की वृत्ति। और कितने शाने बाकी जीव। बरसात से पहले ये चींटियां मकोड़े जगह जगह से चुन करके अपनी गाड़ में रखेंगे, आगे बरसात आनी, ये इनको पता लग जाता है बरसात आने वाली है, हम बचा के रख ले। ये सारी वृत्तियां इनमें है। भगवान ने उन सारी को राग द्वेष पैदा किया है। हर एक के अंदर राग द्वेष है, राग द्वेष हर एक के अंदर। जरा सी कबूतरी के पास दूसरा कबूतर जरा आके बैठ जाए, ओए होए ओए, दूसरा कबूतर कैसे जीने दे तो, हाँ मेरी डार्लिंग के पास तो बैठ गए हो, वैसे से माई डार्लिंग, मजाली उसे बैठने दे। राग द्वेष। पर हम कौन है? रजोगुणी नहीं है, हम सतोगुणी है, कल्याण चाहते हैं। तो ये वृत्ति विक्षेपता पैदा करती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं राग द्वेष को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। अगर रजोगुण बढ़ा हुआ तो राग द्वेष बड़ा जरूरी है, और अगर रजोगुण घट के सतोगुण बढ़ जाए तो राग द्वेष हमारे साथ वैर कमाता है। क्यों? सबसे ज्यादा ये हमारे मन में विक्षेपता पैदा करता है, वेवरिंग द माइंड, टॉसिंग द माइंड है। जितना ज्यादा राग होगा उतना मन में कामनाएं बढ़ेंगी, हाँ वासनाएं बढ़ेंगी, हाँ मोह बढ़ेगा। हम नहीं रह सकेंगे पत्नी के बिना, पति के बिना, पुत्रों के बिना। ये रजोगुण का तो ठीक है, लेकिन आप तो अपना कल्याण चाहती हैं। अब इस अवस्था में हम रियलाइज करेंगे कि ओहो ये मैंने क्या किया, मैं अपने साथ वैर कमाता रहा, मैं अपने साथ जुल्म करता रहा, ये मैंने कर क्या डाला। इसलिए भगवान कहते हैं अगर कल्याण करना है तो राग यानी अटैचमेंट को हटाइए। राग को, वृत्ति को हटाना है बेटी, वृत्ति को हटाना है। कोई मां को नहीं हटाना, पिताजी को नहीं हटाना, पत्नी को नहीं हटाना, पति को, पुत्रों को, ये तो बने रहेंगे हमारे साथ। वृत्ति को हटाना है तो ये बने रहेगी हमारे साथ। हाँ, भावना क्या होगी? मैंने मांगेंगे, मेरे प्रभु ने, उदार प्रभु ने मुझे दिए हैं, ये मेरी भगवान की अमानत है। अब राग की जगह क्या हो जाएगा? शुद्ध विमल प्रेम। यही भगवान चाहते हैं। प्रेम रह जाएगा, राग हट जाएगा, स्वार्थ हट जाएगा। अब आपका मन विक्षेपता नहीं रहेगा। अगर राग हट रहा है तो मन चुपचाप होगा। ये उसके मोटे लक्षण भगवान ने बताया, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसमें विक्षेपता नहीं। अगर राग आपका कम होता जा रहा है तो आपका मन शांत होता जा रहेगा। भले आप गृहस्थ आश्रम में मां है, पत्नी है किसी की, लेकिन हलचल नहीं होगी आपके अंदर, आपका मन टिका हुआ होगा। वाह वाह, सिर्फ इतनी सी बात बिठा नहीं, ये ड्रेस पहननी है। वैसे शरीफ आदमी सफेद ड्रेस पहनती है, हम कहते हैं ये भाई सफेद पोश है। अब तक मेरे भारत में यह शब्द प्रसिद्ध है, सफेद पोश। भाई ये तो सफेद पोश है। तड़क भड़क वाले कपड़े बाप को नहीं पसंद आने लगे। पहले थे रजोगुण बड़ा हुआ, तड़क भड़क के रहूं, मैं पत्नी बन के रहूं, पत्नी बिजली बन के रहूं। अब शर्म आती है। क्या क्या आपको जमीर रोशन हो गई, अंतःकरण शुद्ध पवित्र बन गया। हाँ, अब ये ड्रेस क्या होती है? नोबल थॉट, हाई थिंकिंग। राग जो होता है वो नोबल थॉट नहीं बनने देता, वो हम लोगों को शरीर तक रखता है। चूंकि राग का मतलब मोह, मोह किसके साथ? विशेष शरीर के साथ। विशेष शरीर के साथ राग होगा तो उसका वासना कामना रहेंगी। जब तक राग है तो ये वृत्तियां रहेंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मां के साथ राग होगा तो स्नेह बढ़ेगा,
बहनों के साथ राग होगा तो मोह और बढ़ेगा, पति के साथ राग होगा तो काम वृत्ति बढ़ेगी। हाय, यारों दोस्तों के साथ राग होगा तो उनके साथ स्वार्थ बढ़ेगा, अपने साथ राग होगा तो अहंकार बढ़ेगा, अंदर की कामना बढ़ेगी। कोई 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 राग किसने तबाह करता है अपने अंतःकरण को। राग हर जगह अलग अलग रंग दिखा देता है। हाँ, इसलिए भगवान कह रही है सब चीजें तो रखो, थोड़ा सा भावना बदल, थोड़ी सी भावना, मेरे नहीं, हाय भला हो गया असली का, मेरे नहीं, ये तो भगवान के। कितनी सच्चाई है ये। अगर ये चीजें हमारी होती, माँ बाप बहन भाई पदार्थ, तो हम लेके आते, जाति बार भी लेके जाते इस जान से। नहीं, पैदा हुए तो ये चीजें यहां नजर आई, शरीर छोड़ देंगे, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। फिर किस बलबूते कहें कि ये मेरे हैं? किस आधार पर हम कहेंगे वेल दीज आर ऑल माइन या पैराफिरनालिया इज माइन? नो, हमारी भूल हो गई ना, हमारी अज्ञानता हो गई ना, हाँ हमारी ये भ्रांति है ना, नथिंग बट इग्नोरेंस, नो डाउट। इसी को हमने रियलाइज कर लेना है। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, यही हमने रियलाइज करना है। मेरे नहीं, मेरे भगवान के आप प्रयोग करो। आप भगवान आपको पूरी छुट्टी देते, प्रयोग करो, बल्कि आपको प्यार से आपका मस्तक चूम के मेरे प्रभु कहती हैं क्या 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 क्या, क्या, क्या कितना सुंदर कहा रहने का तरीका आपस में। क्या एक दूसरे को करो साजोमन तो हासिल तुमको मकामे, तुम बड़ी चोटी पर पहुंच जाओगे अगर एक दूसरे के काम आते रहोगे। पिताजी आपके काम आए, आप पिता के काम आओ, माँ के काम आओ, आप माँ के काम आओ। ये नहीं, ये बकवास, ये भगवान बड़े नाराज होंगे। क्या पिताजी मेरे काम आए? गलत। माँ मेरे काम आए, भगवान नाराज होती है। पति देव मेरे काम आए, गलत। ये रजोगुणी तो कह सकता है। आप ऐसे कहेंगे मेरे से ज्यादा इनकी कैसी सेवा हो सकती है? सबकी भलाई में कहां है, सर्वभूत हिते रता। जब हमारे में गुण बदल गया तो हम सब्जेक्टिव जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। रजोगुणी ऑब्जेक्टिव आता, वो मेरे कैसे किसका काम आ सकता है? क्यों बड़ा वो गंदा है क्या, मेरे काम ही नहीं आता? जब मैं कुछ कहता करता, अरे भी नालायक, तू कितने काम आता है उसके। रजोगुणी ये नहीं सोचेगा, सतोगुणी कहेगा मेरा कर्तव्य है, मैं इनके काम आऊं। इतने खुश होते थे मेरी वाणी पर विश्वास करना। जो व्यक्तिगत जा रहा है, वस्तुगत नहीं जा रहा। व्यक्तिगत, मैं माँ जी की कितनी सेवा कर सकता हूँ, मैं अपने में, ये मैंने हाथ छाती में रख लिया, मैं माँ की कितनी सेवा कर सकता हूँ। हाय, मैं पिताजी कितने काम आ सकता हूँ, इन्हें कितना हाथ पटा सकता हूँ, बहन भाइयों के लिए मैं कितना यूजफुल हो सकता हूँ, अपनी पति देव के लिए मैं कितने अच्छी रह सकती हूँ, अपने इनके लिए पड़ोसियों के लिए मैं कितने कारगर साबित हो सकती हूँ। अपने ये में हम कभी नहीं कहेंगे सतो बड़ा हुआ वो मेरे लिए कितना करेंगे, करे ना करे इनकी मर्जी, मैं इनके लिए कितना यूजफुल होता हूँ, हाय इनके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता हूँ। विश्वास कीजिए आपके अंतर्यामी बड़े खुश उन जीवों पर होती हैं जिनके अंदर ये होता है। और दूसरे रजोगुणी तमोगुणी को भगवान कहते हैं गंदे हैं, ये खराब है। क्या? हाँ, खुद अपनी खातर पकाएं, अपने पापों का भोजन वो खाएं। ये पापी कहते हैं ये मेरे काम है, ये मेरे काम है, ये मेरे काम है। तो वो दूसरा तो अपने आप ही आपकी सेवा करेगा अगर आप अपने आप को उनके लिए कुर्बान करेंगे। पर ये सतोगुणी सोचता है, रजोगुणी नहीं। रजोगुणी तो बस अपने फिर ये मेरे काम है, ये मेरे काम है। और जब माँ जी पूरे आपके काम नहीं आएगी, आप माँ का प्यार ही छोड़ देती हैं। ये जमाने में स्वार्थ ही स्वार्थ चल रहा है। लेकिन आप भी क्या होगा, परमार्थ। आप जुटे रहेंगे पर ये नहीं कहेंगे ये मेरे है ना। कल माँ ने आपको कोई काम नहीं किया, कभी शिकवा नहीं, माँ की मर्जी। कल भगवान मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया था, मैंने अपनी जो ड्यूटी थी एग्जीक्यूट नहीं की थी, मैं इसके लिए स्पेशल कॉल नहीं करी जाऊंगी। वेरी वेरी गुड, यही आपके गीता का फरमान, भगवान का मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। तुझे काम करना है उम्र देकर, नहीं उसके फल पर तुझे दूसरे से मतलब नहीं है, अपने से मेरा कर्तव्य क्या है। हाय, ऐसा इंसान तो भगवान की नजरों में इतना प्यार पाता जे इतनी जल्दी मेरी बेटी मन निर्मल कर लेती है जो सिर्फ यही भाव रख लिया। अब वो नहीं रहता, अटैचमेंट नहीं रहती, जब सिर्फ अपने कर्तव्य की पहचान। इसको मेरे परमात्मा आपका आलिंगन करके नहीं बोलते, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगी। चुमो इस श्लोक को, तुम परफेक्ट बन जाओगे अगर अपना कर्तव्य भगवान के नाम पे निभाते रहो, तुम सिद्ध बन जाओगे। ये मेरे महाराज जी ने आपको स्पष्ट कहा है, अगर अपना कर्तव्य को भगवान के नाम पे पूरा कर दे, सिद्ध होगा जी। फिर ममता ही खत्म। ममता कब होती है, ये चीज मेरी है और मेरी कब, जो स्वार्थ के लिए हो। और हम तो परमार्थी हैं, परमार्थ है तो स्वार्थ नहीं, स्वार्थ है तो परमार्थ नहीं। गोसाई जी कहती हैं सूरज है तो रात नहीं, और रात्रि है तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। जहां परमार्थ की बातें चलेगी, स्वार्थ की बातें खत्म। बल्कि 4 कदम आगे बढ़ के व्यास जी कहती है स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। अंतःकरण पर मोटे अक्षरों में लिख लो, स्वार्थ समाप्त वाह प्रभु प्राप्त। यही तो जबरदस्त बाधा है स्वार्थ की।
क्या हम स्वार्थ को रखते हैं, भगवान दूर हो जाती है, अवर्ण पड़ जाते हैं, विक्षेपता आ जाती है हमारे मन में, राग द्वेष जोरों पर बढ़ जाते हैं। तो महाराज जी क्या कह रही हैं, जो अपना कल्याण करना चाहती हैं, हाँ अपने अंतःकरण में से राग द्वेष को बाहर निकाल दे कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। अभी दिवाली से पहले आपने काफी घर की दुकानों की सफाई कराई, क्या किया, जो अनवांटेड थे सब निकाल दिया, अवांछनीय तत्व सब निकाल दिए, अवांछनीय पदार्थ अपने सब निकाल दिए, ये गंदी चीज, ये हमने क्या करना, ये टूट गए, गा गए, ये वो सब निकाल के सुंदर घर बना दिया, उसके सफेदी करा, पेंट करवा, वेल एंड गुड, शाबाश। यही जब हम अपने कल्याण की सोचते हैं तो अनवांटेड वृत्तियां निकालती हैं, अनवांटेड जो अवांछनीय तत्व है, दुखदायी तत्व है, निकाल देती है। उनमें दुखदायी तत्व ये राग और द्वेष है। समझो ये सब भगवान के, अभी मान लीजिएगा शरीर को छोड़ना थोड़ा है, मेरे भगवान का शरीर, पहले हम कहते हैं मेरा शरीर है, अब जरा हमारी स्टाइल तर्ज बयान की बदल जाएगी, हमारी शैली बदल जाएगी, भगवान के शरीर है, जितना हो सकेगा मैं सेवा में लगा दूंगा, शाबाश। ऐसे तो राख हो जाना है, कोई अंग नहीं रहना, बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी बनने से पहले मैं भगवान के अर्थ लगा दूं, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें आज्ञा दी है, फकत मेरी खातिर तू, ये आज्ञा मैं और आप कभी नहीं भुला सकते। काम तो पहले भी करते थे, स्वार्थ में करते थे, कामना वासना रख के, अब परमार्थ करेंगे। अब माँ बाप को तो पहले भी था, अब भी माँ बाप हमारे साथ है, भगवान की अमानत समझती है, सिर्फ समझ में फर्क पड़ गया। पहले समझ हमारी क्या थी, पहले अब में समझ थे, अब भगवान से समझ लेके बात समझ होते जा रही है, अब हमें समझ आती जा रही है, अब हमारे पल्ले की बात पड़ती जा रही है। तो देखते रहे ना, रहो घर में लेकिन राग द्वेष को हटा करके रहो, अपने परिवार में राग द्वेष के साथ नाता मरा के नहीं। परमात्मा करे आज के दिन इस रूप में सफल हो कि भगवान की अमानत समझी जाए, अमानत समझ के सारे काम किए जाए, बेड़ा पार, आपका मन पर शांत होता जाएगा, बिल्कुल शांत टिकता जाएगा भटका हुआ मन। ध्यान देना, आज इस विषय को हम कई दिन चलाते रहेंगे कि राग किसके साथ, द्वेष किसके साथ, इनके साथ तो व्यवहार करना है, जाके स्वार्थ रखा। हमें से बेवकूफी हो गई, व्यवहार करते हुए स्वार्थ रख लिया। स्वार्थ किस बात का, स्वार्थ भगवान ने पहले आपके पूरे कर रखे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। किस बात का स्वार्थ रखे, जो बात बननी है वो तो भगवान ने पहले आपके लिए बना रखी है, जो होना वो तो पहले मुकर्रर है। अब तो हमने सेवा करनी थी, ना कि अपना गर्ज रख के अपने आपको तबाह करना था, यही बड़ी भारी भूल है। बस ये मन में रियलाइज कीजिए, राग द्वेष को निकालने की चेष्टा करो। पर कम तो हो चुके हैं, और भी है, निकालो बात कि नहीं, राग की जगह भगवान का प्रेम, ये सब मेरे मालिक की अमानत है, मेरी काया और ये माया, काया है अपना शरीर और माया जो कुछ आपके पास है, माँ बाप बहन भाई, एक शब्द है माया, उसको धन पदार्थ जो कुछ, कितना प्यारा शब्द है माया, काया माया भगवान की, काया माया भगवान की, काया माया भगवान की, मेरी नहीं, ये काया प्लस माया, ये सब कुछ आप, इसमें सब कुछ आ गया, इसी में सब कुछ। बस इसके बाद जितना मर्जी सिमरन कर लो, अब आप भगवान के काबिल होते जाएंगे, माने एकाग्र होते जाएगा, अंतर्मुखी होते जाएगा, वासना घटती जाएंगी, कामना घटती जाएंगी, वही आपका घूमना फिरना कम हो जाएगा, चक्कर काटना कम हो जाएगा, वाह रस्म रिवाज आपके कम हो जाएंगे, मेरे मालिक की बड़ी खुशी आप पर बरसात की तरह होने लग जाएगी। और यही भाव रखकर अपने 12वें अध्याय की पावन होतियां देके इस यज्ञ को संपूर्ण करें। ले बेटो मेरे साथ शामिल। भक्ति योग 12वां अध्याय अर्जुन उवाच एवं सद्युक्ता ये भक्ता त्वां परिउपास्ते ये चेपि अक्षरमा व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा, जो इस तरह भक्ति में फकत आप ही के परस्तार गए, वो योगी गए मेतर के बातन पर, कपिलम ताली के मत। हरिओम तत् श्री भगवान वाच मय्य विस्मना ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्यापेता थे मैं युक्त मता हुए सुन के भगवान यूं गोल पीछा है बेहतर वही योग में बेगुमा, यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल, या मुझी से जो अपना लगाती दिल। हरिओम तत्सत्। ये तो अक्षमर देशम व्यक्तम पर्युपास्ति सर्वत्र गाम चिंतम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम, मगर वो जो पूजे खपी जो काई मदाई मयर पुरसबा ख्यालो गौरो, जो हाजर है नाजर है और बेगजन। हरिओम तत्सत्। यमिंद ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूति ते रता, हवास अपने काबू में सकुआ तवाज़नो दिल में मदाम, हर एक की भलाई से मसरूर हो मुझी से वो बातल न मैं दूर हो। हरिओम तत्सत्। क्लेशा दिक्रा तेजा व्यक्त सच्चे सब अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भि अवाप्यते, जो जाते खफी में उठाते गए तकलीफ वो मुश्किल के जाते कभी का गए मुश्किल,
खफी को न समझेंगे अहले वजूद हरिओम ता ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सनत मत पराह नन्नी ने योगे न माम ध्यायंता उपासते जो आमाल सा मुझ पे परस्तिश मेरी बादिलो जा करे जो मकसूद आला मुझी को फकत मेरे ही ध्यान में दिल लगाए हरिओम तात तेषा मात समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थे मैं अवेश चेत सब मैं करता हूँ अर्जन तनासक पानी समुद्र से पार दिल अपना जो मुझ में लगाते रह गए मुझी से निजात अपनी पाते रहे हरिओम मयि मनादत से मई बुद्धि निवेशिये निश्चिति मयि बता ऊर्ध्वम न संचया लगा मुझ में दिल मुझी में तू कर में अकले रसा तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तो पाएगा मुझ में की आमो दवा मरिओम अब चित्तम समाधा तुम न चक्रोसी मई स्थिरम अभ्यास योगे तथा माम इच्छा तुम धनंजय जो कायम न तू रख सक न यक्षु रहे ध्यान में मुस्तकिल तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल हरिओम अभ्यास आत्मता मत कर्म परमा भाव मदर्थम अपनी कर्माणी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि जो अभ्यास के हो न तो फिर मेरी खातर सब अमाल कर तो अमाल से मर्दे कामिल हो तो हरिओम कर्तो मद योगम आश्रिता सर्व कर्म पाल त्यागम कुरु यत आत्मवान रियाजत में भी गार तू तो ले फिर मेरे योग का आसरा तू रख दिल पे काबू किए जा अमल छोड़ दे उनके पल हरिओम ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानम ध्यानम शिष्यते ध्यानात् कर्म पाल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम के अफजल अभ्यास मगर ज्ञान से बढ़ के होता है ध्यान तर्के समर ध्यान से भी के तर्के समर से वो पौरम सको हरिओम अद्वैता सर्वभूता नाम मैत्रा करुणा एवच निर्ममा निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी वो इंसान जो सुख दुख में जो हर एक का हमदर्द गमकार गए किसी का न वैरी वो बच्चे खुद ही से भी दूर और ताल्लुक से दूर हरिओम संतुष्टा सप्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यामत भक्ता स्वामे प्रिया वो योगी जिसे खुद पे जो साबर है और अज़्म में मुस्तवार दिलो अकले जो मुझ पे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम यस्मा नौते लोका लोका नौते चैया हर चमक भय उद्वे गई मुक्ता या सच में प्रिया जो दुनिया से आधार लेता नहीं बड़ी बुक जो ऐशो वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम तात अनपेक्षा चीदक्षा उदासीना गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यामत बच्चा सावे प्रिया जो चौके से बेलाग और दुखों से मुबर्रा है और पाके बाद जो तरके जजा इब्तदा से करे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम या नारी चति न द्वेष्टि न शोचती न कांति शोभ शोभ परित्यागी भक्तिमान या तमें प्रिया मुसर्रत से भी दूर गमो ख्वाहिशों में को बरते नपूर हमेशा जो भक्ति में साधा रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा शत्रु च मित्र जयथा मान अपमान्यो शीत उष्णे सुदुखे चूसमा संग विवर्जिता बराबर जिसे दोस्त हो गर्मी के सर्दी जिसे एक तुतिमानी संतुष्टा ये इनके इंचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नारा बराबर हो जिसके वो कम गो न जिसको गमों में शुकम कभी दिल का आजाद घर बार से वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम ता ये तू धर्मृतम इदम यथा उत्तम परिउपास्ते श्रद्धा नामत परमा भक्ताते अतीव में प्रिया जो करते गए कायम ये यकी से जो रखते गए चीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे हरिओम तात हरिओम तात हरिओम तात प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु इष्टदेव कृष्ण अर्पणमस्तु जगत गुरु कृष्ण अर्पणम। अपनी पावन होतियां भाई बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक चलिए भगवान जी को समर्पित कीजिए और जल्दी जल्दी वापस भाई आ जाओ। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।